वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं 2021 की कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी जिसका नाम है स्पॉइल्ड ब्रैट्स। ये मूवी एक बहुत ही अमीर फादर के बारे में है जो अपने बिगड़े हुए बच्चों को कैसे सही रास्ते पे लाते हैं, ये हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। हम मूवी में फ्रांसिस बार्टेक से मिलते हैं जो मिलेनियर और एक डिसेंट इंसान है। अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए फ्रांस से मोनाको रहने आए हैं। फ्रांसिस के फैमिली में उनके दो लड़के फिलीपींस और दूसरा अलेक्जेंडर और उनकी बेटी स्टेला होते हैं। ये तीनों बस दिन भर उनके फादर का पैसा उड़ाते रहते हैं। ये तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा बिगड़ेल होते हैं। अलेक्जेंडर दिन भर लड़कीबाजी करता है और स्टेला दिन भर एक्सपेंसिव शॉपिंग करती है। और बचा फिलीपींस जो हर वक्त अजीब से आइडियाज लेके आता है जब भी उसके फादर उसे कंपनी का कोई काम देते हैं। ये ट्रायो उनके सर्वेंट और वर्कर्स को भी हर वक्त ह्यूमिलेट करते हैं। एक दिन फिलीपींस एक अलग ही आइडिया लेके ऑफिस आता है कि हम कुछ लोगों को हायर करेंगे जो शूज ब्रेक कर देंगे लोग उन्हें पहनने से पहले। यह आइडिया सबको रिडिकुलस लगता है। 15 साल पहले इनके मदर की डेथ के बाद फ्रांसिस ने अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं किया था। वो दिन भर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं या फिर किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब पर कभी कंट्रोल या नोटिस ही नहीं किया था। इतने टाइम के बाद फ्रांसिस को अभी अपने बच्चों को स्कूल करना या रोकना मुश्किल हो रहा था। वो उसके इस स्टूपिड आइडिया पे सब मेंबर्स को सोचने के लिए कहता है लेकिन कोई भी एग्री नहीं होता कि तभी फ्रांसिस फिलीपींस को एक बॉक्स दूसरे कंपनी में डिलीवर करने देता है और फिलीपींस वहाँ से चला जाता है। फुरेशियो फ्रांसिस को अपने बच्चों को इतना लीनियंटली ट्रीट करने पर स्कोल्ड करता है कि अभी 15 साल हो चुके हैं और उनके मदर के डेथ को भी अभी बहुत ज्यादा टाइम हुआ है। अभी वो तीनों अडल्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम बार्टेक मेंशन में स्टेला का बर्थडे का सेलिब्रेशन देखते हैं। उस पार्टी में स्टेला का बॉयफ्रेंड जुआन कार्लोस कंटिन्यूअसली अपने लैंड के बारे में बता रहा था। वो अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। वो बार बार अपना प्यार जाहिर करता है स्टेला के लिए, लेकिन स्टेला का ध्यान पार्टी में अभी तक जूस सर्व नहीं हुआ इस पे था। वो किचन में चेक करने जाती है और वहाँ जाके सब सर्वेंट पे इरिटेट होती है। तभी वहाँ मथायस आता है। मथायस उनके घर का पुराना कैटरर था। वो बिना डरे स्टेला से कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि कल रात से मैं तुम्हारे पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। फ्रांसिस अपना थोड़ा टाइम होम ऑफिस में बिताने के बाद स्टेला के बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करता है। फ्रांसिस अपने वाइफ की पोर्ट्रेट को देखकर पूछते हैं कि मैंने कहाँ गलती की। तभी उनकी हाउसकीपर मार्गरेट के आने से वो ऑफेंडेड हो जाते हैं। मार्गरेट उन्हें कहती है कि वो डिप्रेस लग रहे हैं। तभी कुछ हंगामे की आवाज सुनकर वो बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कार्लोस गोल्फ बॉल से एक एक्सपेंसिव विंटेज शैंपेन बोतल ओपन कर रहा है। ऑब्वियसली वो उसमें फेल हो जाता है और वो बोतल टूट जाती है। लेकिन जो हुआ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय वो वेटर पे ही चिल्लाता है कि उसने बोतल ठीक से नहीं पकड़ी थी। आफ्टरवर्ड स्टेला एंड कार्लोस फ्रांसिस को उनसे अकेले में बात करनी है ये कहती है। तभी फ्रांसिस उन्हें अपने ऑफिस बुलाता है और अपनी गन साफ करते हुए उनकी बातें सुनता है। वो दोनों कहते हैं कि उन्हें शादी करनी है। फ्रांसिस कार्लोस को कहता है कि तुम सिर्फ स्टेला का पैसा यूज कर रहे हो जबकि अर्जेंटीना में तुम्हारे पास सब कुछ है। इस पे स्टेला नाराज हो जाती है और फ्रांसिस से कहती है कि वो एक एब्सेंट फादर है, सो उसे शादी के लिए उनके परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। वो फ्रांसिस को एब्सेंट डैड क्यों कहती है ये हमें आगे पता चलता है और वो दोनों वहाँ से पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। पार्टी में जाके दोनों अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। तभी फ्रांसिस को फ्यूरोशिस का कॉल आता है। वो बताता है कि फिलीपींस ने वो बॉक्स डिलीवर करने का काम नहीं किया है और इसके बजाय वो किसी पार्टी में जाकर एंजॉय कर रहा है। वो फ्रांसिस को फिलीपींस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ वीडियो भी दिखाता है। तभी अलेक्जेंडर के प्रिंसिपल उसके घर आते हैं उसे जान से मारने के लिए, क्लास स्किप करने के लिए नहीं बल्कि उनके वाइफ के साथ सोने की वजह से। तभी ऊपर के फ्लोर से अलेक्जेंडर आता है और उसके पीछे प्रिंसिपल की दोनों डॉटर्स भी। फ्रस्ट्रेट होकर प्रिंसिपल फ्रांसिस से कहते हैं कि वो अभी अलेक्जेंडर को अपने स्कूल में नहीं रख सकते और वो उसे पूरे घर में चेस करने लगते हैं। अपने बच्चों को स्पॉइल होता देख फ्रांसिस को स्ट्रेस होने लगता है और उन्हें हार्ट अटैक आता है कि तभी उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जब फ्रांसिस की आँख खुलती है तो उनके साइड चेयर पे फुरोशिया बैठा था। ये ट्रायो फ्रांसिस से मिलने जाते हैं लेकिन उसके सामने ही झगड़ने लगते हैं। फिर से फ्रांसिस का स्ट्रेस बढ़ जाता है और मॉनिटर शो करता है कि उनका हार्ट फास्ट बीट करने लगा है।
तभी फुरेशियो वो तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। 2 महीनों के बाद ये 3 सिबलिंग्स घर आते हैं। तभी नोटिस करते हैं उनके फादर ने उनके क्रेडिट कार्ड मोबाइल्स ब्लॉक किए हैं और घर में वाईफाई भी नहीं है। सेम मोमेंट पर ग्रुप ऑफ पुलिस उनके घर आती है और उनके कार्स उनके कस्टडी में लेते हैं और वो बताते हैं कि उनके पास सर्च वारंट है। तभी पीछे से फ्रांसिस अपने गन लेके आता है और अपने बच्चों को उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है ताकि वो घर से बाहर निकल पाए। जब वो रोड तक आते हैं तो फ्रांसिस एक रैंडम कार को रोकता है और ड्राइवर को गन पॉइंट पे लेके उसके कार में सबको बिठा के वहाँ से लेके जाता है। जैसे ही कार वहाँ से निकल जाती है, फुरेशियो उस ड्राइवर को काम के पैसे देता है और हमें पता चलता है ये फ्रांसिस और फुरेशियो का प्लान था उन तीनों को सबक सिखाने के लिए। वो मार्सिलिया जा रहे थे। कार ड्राइव करते हुए फ्रांसिस बताता है कि उनकी कंपनी पे मनी फ्रॉड का आरोप लगा है और अभी उनके अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। फ्रांसिस कहता है कि उनका फर्स्ट सस्पेक्ट फुरेशियो है और वो लास्ट नाइट से कहीं गायब हो गया है। फ्रांसिस उन्हें ये सब किसी से न कहने के लिए कहता है और फिर उनके सेलफोन्स लेके कार के बाहर फेंक देता है ताकि उन्हें कोई ट्रेस भी न कर पाए। मार्सिलिया पहुंचने के बाद ये तीनों कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। वहाँ के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास घर देखकर वो और भी ज्यादा शॉक होते हैं जब वो उनका मतलब अभी जहाँ रहने वाले हैं वो घर देखकर। ये उनके फादर का चाइल्डहुड होम था। घर में इंटर करते ही कि हम देखते हैं कि घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ लाइट्स भी काम नहीं कर रही है और अब तीनों को बेड भी शेयर करना पड़ेगा। फ्रांसिस रात के खाने के लिए फ्राइड ब्रेड बनाता है। डिनर टेबल पे फ्रांसिस उन्हें बताता है कि अब सर्वाइवल के लिए उन्हें जॉब्स करने होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रांसिस सबको 6 बजे उठा देता है कि वे तैयार होकर काम ढूंढने जा सके। फ्रांसिस कहते हैं कि वो घर में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें पुलिस से पकड़े जाने का डर है। उन्होंने पूरी जिंदगी तीनों का टेक केयर किया, अभी उनकी बारी है। स्टेला को रेडी होने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। हम देखते हैं कि उनका टॉयलेट सिंक के बाजू में ही था, वो भी बिना डोर का। नल से भी गंदा पानी आ रहा था। स्टेला सिर्फ परफ्यूम लगाकर निकल जाती है और यहाँ फिलीपींस खुद को क्लीन करने के लिए टॉयलेट पेपर ढूंढता है। अलेक्जेंडर अपना लक ट्राई करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और वहाँ वो वर्कर्स का लंच चुरा के खाने की कोशिश करता है। तभी वो वर्कर्स उसे वहाँ से भगा देता है। स्टेला किसी से फोन उधार लेकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। उसे बताती है कि वो सब वेकेशन पर है। फिलीपींस अपने एक दोस्त के पास जाता है फाइनेंस मांगने के लिए, लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है। अलेक्जेंडर और फिलीपींस कोई जॉब न मिलने पर अपने घर आते हैं। तभी स्टेला घर आती है कुछ एक्सपेंसिव कपड़े खरीदकर। उसने फिलीपींस की वॉच बेचकर खरीदे थे। अगर वॉच बेची थी तो खाने का सामान खरीदना था। ये देख सब स्टेला के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं। फिलीपींस तो रिवेंज लेने के लिए उसके नए कपड़ों पे सोप डाल देता है। तभी वहाँ पे मार्गरेट और मथायस आते हैं जिन्हें स्टेला ने बुलाया था। वो दोनों उनके लिए टॉवल्स और कपड़े लाते हैं। तभी मथायस स्टेला को काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए रेस्टोरेंट आने के लिए कहता है। मार्गरेट उन्हें खुद के सेविंग से कुछ पैसे देने का ट्राई करती है, लेकिन फ्रांसिस उन्हें ये बात किसी से न शेयर करने के लिए कहकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे स्टेला मथायस के रेस्टोरेंट जाती है और वेट्रेस का जॉब एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसे चीजें बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो डिश वॉश करने का काम करने लगती है। यह फिलीपींस एक एजेंसी में जाता है और वहाँ वो सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और साथ में ही बड़ी गाड़ी और हाई सैलरी की डिमांड करता है। विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फिलीपींस इतनी डिमांड कर रहा है देख क्लर्क शॉक होती है। आफ्टर कन्विंसिंग हिम फॉर लोअर सैलरी, वो क्लर्क उसे बाइक टैक्सी ड्राइवर का जॉब देती है। उसके हेवी वेट होने से उसको बाइक टैक्सी पुल करना डिफिकल्ट हो रहा था। इतना स्लो होने के वजह से उसके सारे कस्टमर उसका राइवल ड्राइवर मलेक लेके जाता था। यह फुरेशियो और फ्रांसिस सीक्रेटली मिलते हैं। तभी फुरेशियो फ्रांसिस के लिए एक्सपेंसिव वाइन और लॉबस्टर लाता है। पहले तो फ्रांसिस खाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में खाना शुरू करता है। खाना एंजॉय करते हुए वो दोनों बातें करते हैं। तभी उन्हें घर से कुछ आवाज आती है। वो दोनों अंदर चेक करने जाते हैं। तभी वहाँ अलेक्जेंडर होता है। ये देख फ्रांसिस फुरेशियो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सवाल करने पर फ्रांसिस उसे कुछ एक्सक्यूज देता है कि ये उसने पकड़े हैं। उस पे अलेक्जेंडर कहता है कि नेचर हमें सब कुछ देती है। एंड ऑफ द डे स्टेला एंड फिलीपींस कुछ पैसों के साथ घर आते हैं। तभी फ्रांसिस खाने के पैसे और घर के खर्चे के पैसे अलग करता है। जब उन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर दिन भर सोया था तो वो दोनों उसे खाना शेयर करने से मना कर देते हैं। इस बात पे अलेक्जेंडर कहता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है
और बाहर जाके एप्पल, चेरीज और जो भी फ्रूट दिखे उसे खाता है। इवेंचुअली वो बीमार पड़ता है। फ्रांसिस अलेक्जेंडर को उसे घर के इश्यूज फिक्स करने में मदद करने के लिए कहता है। इस बात पर अलेक्जेंडर फ्रांसिस से पूछता है कि आपने ये घर अभी तक क्यों सेल नहीं किया। तो फ्रांसिस कहते हैं कि इस घर से उनके इमोशंस जुड़े हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में स्टेला एक कस्टमर से डिश को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है। वो कस्टमर उससे बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करता है। अंदर किचन में जाकर स्टेला मतायस से उस कस्टमर की कंप्लेंट करती है, लेकिन मतायस उसे बताता है कि तुम्हें इतना रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तुम भी वेटर्स को ऐसे ही ट्रीट करती थी। ये इंसिडेंट उसके लिए एक आई ओपनर का काम करता है और वो अभी से सबसे हम्बल बिहेव करने का डिसाइड करती है। मतायस उसे दिखाता है कि रूड कस्टमर के साथ कुक क्या करता है। कुक उस डिश पे थूकता है। स्टेला एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए फ्लोर क्लीन करती है और डिशेस भी वॉश करती है। घर आने पर डिनर के बाद डिशेस कौन वॉश करेगा इस बात पर आर्गुमेंट करने लगते हैं। तभी फिलिपिन स्टेला का नाम लेता है और कहता है इसे ईटिंग डिसऑर्डर है। ये बात सुनकर फ्रांसिस उन्हें कहता है कि तुम मेरे पास हेल्प के लिए क्यों नहीं आए। तभी सिबलिंग्स कहते हैं कि आप हमेशा इतने बिजी थे कि हमें आपकी जरूरत थी, तभी आप नहीं थे। और वो सब अपना पॉइंट्स बताना स्टार्ट करते हैं। स्टेला का ऑलमोस्ट एक ईयर में 10 किलो वेट कम हुआ था और अलेक्जेंडर को एक रात जेल में बितानी पड़ी थी। फिलीपींस को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से 2 वीक्स हॉस्पिटल में बिताने पड़े थे, लेकिन उनके फादर उन्हें देखने तक नहीं आए थे। वो जापान का बिजनेस ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते थे। ये सब सुनकर फ्रांसिस कहता है कि तुम सब बातों के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फिलीपींस मलेक को कन्फ्रंट करने जाता है उसके क्लाइंट चुराने के लिए। दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अभी एक दूसरे को मारेंगे कि सडनली उनके शूज के सेम चॉइस पर उनकी दोस्ती हो जाती है। यह घर में अलेक्जेंडर प्लम्बिंग का सारा काम करता है। ये देख फ्रांसिस खुश होता है और पूछता है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा। अलेक्जेंडर बताता है कि जब वो हाई स्कूल में थे तब वो वेस्ट पाइप को प्रिंसिपल के शावर में डाइवर्ट कर देते थे, और ये सीखने के लिए उसने पूरे 2 महीने तक प्लम्बिंग के ट्यूटोरियल्स देखे थे। यहाँ मोनाको में कार्लोस स्टेला के बेस्ट फ्रेंड को स्टेला के मनी प्रॉब्लम्स और इसके पीछे कौन है ये बताता है। फुरेशियो पे उसे शक होता है क्योंकि कार्लोस ने कंट्री क्लब में उसे देखा था। उसे ये सब थोड़ा सस्पिशियस लगता है। घर पर फ्रांसिस वो एक अच्छा पिता ना होने पर सबको सॉरी कहता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था कि एक ही वक्त पर फादर और मदर दोनों होना, और उन्होंने उनके मदर के इलनेस को भी छुपाया था उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेला कहती है कि उनके फादर को लगता है वो एक स्पॉइल और डम्प है। इस पर फ्रांसिस कहता है कि हाँ पहले ऐसे लगता था, लेकिन अभी उन्हें उन पर प्राउड है। उस रात पूरी फैमिली एक साथ वक्त बिताती है। वो तारों के नीचे ड्रिंक्स करते हैं और अपनी ओल्ड स्टोरी शेयर करते हैं। अभी वो अपने नए लाइफ से खुश थे और अपने रोज के काम मिलकर करने लगे थे। स्टेला के कोवर्कर्स अभी उसके क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे, और मलेक भी फिलीपींस को बेटर वे में टैक्सी चलाने के लिए टिप्स देता है। फुरिशियो कॉल करके फ्रांसिस को बताता है कि ये खेल अभी बंद करना होगा क्योंकि कार्लोस ने उसे देख लिया है। और तभी कुछ आवर्स लेटर कार्लोस फ्रांसिस से मिलने उसके घर आता है। फ्रांसिस उसे मुंह बंद रखने के लिए बड़ी अमाउंट देने के लिए तैयार था, लेकिन कार्लोस ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे उनकी हेल्प करनी है। जैसे ही स्टेला और फिलीपींस आते हैं, कार्लोस कहता है कि उसने अर्जेंटीना की प्रॉपर्टी बेचकर उनके डेब्ट्स क्लियर कर दिए हैं। अभी वो अपने मेंशन जा सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। फ्रांसिस नहीं चाहता कि उसके बच्चों के सामने उसका झूठ आए। वो भी कार्लोस के हाँ में हाँ मिला लेता है। मोनाको वापस जाने के बाद कार्लोस स्टेला को शादी के लिए कहता है और स्टेला भी उसे किस करके हाँ कहती है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के वक्त फ्रांसिस मार्गरिटा से कहता है कि वो गिल्टी फील कर रहा है कि उसकी बेटी जॉन कार्लोस जैसे एक झूठे और लालची लड़के से शादी कर रही है। उस पर मार्गरिटा फ्रांसिस को कन्फेस करने की सलाह देती है। फुरेशियो भी मार्गरिटा के इस बात से एग्री करता है जब फ्रांसिस उससे ये बात शेयर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्लोस स्टेला को आज ही शादी करने के लिए कहता है और हम फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बाद में एक प्रॉपर सेलिब्रेशन पार्टी अरेंज करेंगे ये कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फ्रांसिस अपना मुंह न खोले, इसलिए वो सब जल्दी करना चाहता था। जैसे वो दोनों सिटी हॉल जाते हैं, फ्रांसिस स्टेला को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल कार्लोस पिक करता है और प्रिटेंड करता है कि दोनों प्यार से बात कर रहे हैं, जबकि फ्रांसिस उस पर गुस्सा कर रहा होता है। कॉल कट करने पर कार्लोस स्टेला से कहता है कि उसके फादर ने अपनी शादी एक्सेप्ट कर ली है। फ्रांसिस अपने दोनों बेटों को लेकर शादी रोकने जाता है। सिटी हॉल में जो बंदा शादी की प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था वो डिप्यूटी मेयर होता है। वो म्यूट होने की एक्टिंग करता है कि शादी लेट हो जाए। फाइनली शादी स्टार्ट होती है और स्टेला नोटिस करती है
कि जॉन कार्लोस का असली नाम केविन लेप्यूट्रे होता है। स्टेला के कन्फ्रंट किए जाने पर वो एक्सक्यूज देता है कि उसके फादर एक रिफ्यूजी थे और इसलिए उन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ा था। बाय द टाइम वो स्टेला को फिर से कन्विंस कर लेता है शादी करने के लिए कि तभी उसकी फैमिली वहाँ आ जाती है। फ्रांसिस कहता है कि जॉन कार्लोस झूठ बोल रहा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची है। फ्रांसिस सबके सामने एडमिट करता है कि उनके फैमिली के साथ कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो तो बस बच्चों को सबक सिखाना चाहते थे। जो पुलिस तुम लोगों के घर पे दिखी थी वो सब पेड एक्ट्रेस थे। जॉन कार्लोस को उसे चीट करने पर स्टेला उसे एक स्लैप करती है और अपने सिबलिंग्स के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो फ्रांसिस को वही छोड़ जाते हैं क्योंकि तीनों में से किसी को भी फ्रांसिस से बात नहीं करनी थी। 9 मंथ्स लेटर फ्रांसिस को सिर्फ पे चेक्स मिलते हैं जो उसके बच्चे फ्रांसिस का चाइल्डहुड घर में रहने के लिए पे करते थे, पर बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। फ्रांसिस ने अभी तक एक भी चेक कैश नहीं किया था। क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग के बाद फुरोशियो बाय मिस्टेकली गलत रास्ते पे गाड़ी लेता है और वो फ्रांसिस के ओल्ड चाइल्डहुड घर के पास आते हैं। कार के डिक्की में स्टेला के लिए फ्लावर्स थे क्योंकि आज उसका बर्थडे था, मतलब फुरोशियो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। स्टेला से मिलने फ्रांसिस फ्लावर लेके घर के अंदर जाता है। सब वहाँ पार्टी कर रहे थे। फिलीपींस और मलिक टेलर शूज सेल करके पैसे बना रहे थे और अलेक्जेंडर प्लम्बर बन गया था। स्टेला और मथायस उनका खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाले थे, लेकिन फ्रांसिस को देखकर उनका मूड स्पॉइल होता है। फ्रांसिस को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तो वो फ्लावर्स देता है और स्टेला को बर्थडे विश करता है और लास्ट टाइम सॉरी कहता है और फ्रांसिस वहाँ से जाने लगता है। तीनों को उनके फादर के लिए थोड़ा बुरा फील होता है तो वो उन्हें माफ करने का डिसाइड करते हैं। वो फ्रांसिस को अंदर बुलाते हैं और उनके साथ रहने को कहकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी वो एक कंप्लीट फैमिली बन गए थे, सही वैल्यूज और मैनर्स के साथ। सो इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।